जोहार और जय हिंद सभी को। मैं एम.ए. रहमान आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूरोपियों का आगमन भारत में क्यों हुआ और कैसे हुआ। आप लोग इतिहास जानते होंगे। आधुनिक भारत में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है यूरोपियों का आगमन, यानी कि यूरोप के लोग जो हैं वो भारत क्यों आए। सारे महाद्वीप में से एक महाद्वीप यूरोप है, लेकिन यूरोप का खास करके हमारे एशिया के तरफ में इतना अधिक इंटरेस्ट क्यों था, इस चीज को हम लोग आज की वीडियो में जानने वाले हैं। आप लोगों को बता दें कि यूरोप जो था बहुत ही लंबे समय तक जो है वो डार्क एजेस में रहा है, जहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन कुछ समय के बाद एक पुनर्जागरण हुआ और उसके बाद यूरोप में तरह तरह की नई चीजों का आविष्कार होना शुरुआत हुआ। 13th सेंचुरी के बाद 14th सेंचुरी के बाद जो है नई नई डिस्कवरीज होने लगी, नई चीज़ों का खोज होने लगा और खोज होते 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 एक नए प्रकार से पुनर्जागरण, लोगों में एक नए प्रकार का समाज उत्पन्न हुआ और नई चीज़ों का खोज आरंभ होना हुआ उस दौरान में, उस पीरियड में। आप लोगों को ये भी बता दें, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो पहले अननोन कॉन्टिनेंट हुआ करते थे, जिनके बारे में पूरी दुनिया के लोग नहीं जानते थे। इन इसी डिस्कवरीज पीरियड के दौरान में जो है दो नई जगह का खोज किया गया, इसे हम लोग नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कहते हैं। आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि जो कोलंबस है वो भारत की खोज के चक्कर में वो क्यूबा का खोज कर बैठा, जो कि अभी हम लोग कह देते बहुत सारे उन्होंने अमेरिका का खोज किया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग विस्तार से जानेंगे, बस वीडियो में बने रहें एम.ए. रहमान के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों को बता दें कि यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और एशिया एक कॉन्टिनेंट है। यूरोप पूरा का पूरा ठंडा प्रदेश है और एशिया एक मॉडरेट क्लाइमेट वाला है, मॉनसूनल क्लाइमेट वाला है, जहाँ पे आपको ठंडा, बरसात, हर तरह का चीज मिलेगा। और ठंडे प्रदेश में आपको सस्टेन करने के लिए, टिकने के लिए क्या चाहिए? मसालों का जरूरत पड़ेगा, मिर्च का जरूरत पड़ेगा, या आप ऐसा कह सकते हैं वाइन वगैरह का जरूरत पड़ेगा। और भारत पूरी दुनिया में प्राचीन काल से ही मसालों के लिए, सूती कपड़ों के लिए, लौंग, इलायची, अदरक, लहसुन, ये सब सारी चीजों के लिए जो है बहुत ही प्रचलित रहा है। और एक ट्रेड रूट हुआ करता था, सिल्क रूट। आप लोगों ने इतिहास में सुना होगा या कक्षा 6-7 में पढ़ा होगा कि एक सिल्क रूट नाम करके एक रास्ता हुआ करता था, जो कि भारत होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए, अरब कॉन्टिनेंट होते हुए वो यूरोप की ओर जाता था। और इसमें काफी लंबे समय तक प्राचीन काल से ही ट्रेड होते रहे भारत और यूरोपियों के बीच में, खास करके मसालों का व्यापार और नील वगैरह का व्यापार। अभी क्या हुआ कि जो अरब कॉन्टिनेंट वाला इलाका है, जो अरब का क्षेत्र है, जो कि मुख्य रूप से मुस्लिम डोमिनेंट कंट्रीज है अभी वहाँ पे, जहाँ पे आप लोगों को बता दें कि उससे पहले देखिए अभी जितना प्रॉपर डेवलपमेंट है रोडवे का, रेलवे का, हाईवे का, उस समय बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं था। तो लोग मुख्य रूप से सड़क मार्ग का ही यूज करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। यानी कि लोग यूरोप से एशिया के बीच में, चाइना के बीच में, इंडिया से ट्रेड करते थे, लेकिन एक ही मुख्य रूप से रूट था, वो आपका लैंड रूट हुआ करता था। लोग उस समय शिप वगैरह भी बहुत अधिक डेवलप नहीं कर पाए थे। अभी क्या हुआ कि 600 के आसपास में, एक 550 के ही आसपास में कह दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब नामक एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ आपके अरब कॉन्टिनेंट के आसपास में। और उनके इंतकाल के बाद, डेथ के बाद बहुत सारे खलीफा आए और पैगंबर मोहम्मद साहब के अलावा और भी जो लोग थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार किया। और इसी में जो अलग अलग खलीफा आते गए तो जिन्होंने मुस्लिम धर्म को पूरी दुनिया में फैलाया। और एक समय ऐसा आया कि पूरे के पूरे अरब कॉन्टिनेंट में जो है वो मुस्लिमों का दबदबा रहा। अब यूरोप बीच में अरब कॉन्टिनेंट और एशिया के बीच में एक इंटरमीडिएटर बन गए, जो कि अरब में रहने वाले जितने भी लोग थे वो हो गए। अब मुख्य रूप से जो ट्रेड मार्ग था यूरोप और एशिया के बीच में वो लगभग बंद हो चुका था, जिसके कारण क्या हुआ कि यूरोप वाले को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम लोगों का यूरोप और एशिया के बीच में कैसे ट्रेड होगा। और इसके चक्कर में उन्होंने सीज रूट का डिस्कवरी का शुरुआत किया और तरह तरह अन्य चीज़ों का डिस्कवरी की शुरुआत हुआ। कॉम्पास बनने लगे, डायरेक्शन बॉक्स बनने लगे, मैप बनाने की कोशिश होने लगा,
खास करके इसमें स्पेन, पुर्तगाल, यूके ये सब जो कंट्रीज थे बहुत अधिक अहम रोल था इन लोगों का। इसके अलावा कह दें कि उस समय जो मुस्लिम धर्म था वो बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा था, बढ़ रहा था, जिसके लिए क्रिश्चियंस को ये अच्छे नहीं लग रहे थे। तो क्रिश्चियन के द्वारा क्या गया कि इस चीज को सप्रेस करने के लिए, खत्म करने के लिए क्रिश्चियनों ने एक अपना मूवमेंट चलाया कि अब हम लोग क्या करें, क्रिश्चियन धर्म को भी आगे फैलाएंगे। तो दो ही कारण था यूरोपियों को भारत में आगमन होने का, पहला ट्रेड और दूसरा धर्म का प्रचार। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि वो लोग कैसे कैसे आए, पुर्तगालीज कैसे आए, स्पेन वाले कैसे आए, डेनमार्क वाले कैसे आए, फ्रांस कैसे आए, और फिर ये भी समझेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से ब्रिटिशर जिनको कहते हैं वो कैसे आए, वो हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं रहमान एयर कॉम्पिटिटिव क्लास में आप लोगों का दिल से स्वागत है।